साइड एंड आज के हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है वर्चुअल मेमोरी। सबसे पहले वर्चुअल मेमोरी क्या होती है उसकी क्लैरिटी हमें होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखो वर्चुअल मेमोरी नाम से ही पता चलता है बच्चों कि ऐसी चीज है जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती बट हमें लगता है कि वो एग्जिस्ट करती है। सिमिलरली कंप्यूटर के अंदर भी ऐसे ही होता है, एक हमारी मेमोरी जो है नहीं बट हमें लगेगी कि एग्जिस्ट करती है। हम सबको पता है एक होता है प्रोग्राम, एक होता है प्रोसेस। प्रोग्राम का मतलब होता है जो आपकी पैसिव एक्टिविटी है एंड प्रोसेस का मतलब है जब आप किसी चीज के ऊपर एक्टिवली काम कर रहे हो। कोई भी फंक्शन है, कोई भी काम हमें करना है, हमें उसे मेन मेमोरी में लोड करना पड़ता है, तो क्या करना होता है प्रोसेस। अब मेन मेमोरी में लोड करने का काम ये सारा का सारा के पीछे चलो आप काम कर लो, बट कभी कभार कंडीशन क्या होती है कि हमारे जो प्रोसेस का साइज है वो हमारे रैम के साइज से बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो उस केस में हमारी प्रॉब्लम को जो सॉल्व करने आती है कौन सी मेमोरी होती है, हमारी वर्चुअल मेमोरी। इसमें क्या होता है जब सेकेंडरी मेमोरी समटाइम एक्ट करती है एज अ पार्ट ऑफ प्राइमरी मेमोरी। अब हमें पता है कि जो सेकेंडरी मेमोरी का साइज है ना बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। तो उस साइज को और कुछ हर जरूरी है हर टाइप ऑफ में किया हुआ है। तो जैसे कि मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझाना चाहूँगी, ये हमारी वर्चुअल मेमोरी है, ये हमारी रैम है, हमारी डिस्क है। वर्चुअल मेमोरी में क्या होगा कि कुछ प्रोसेसेस जो है रैम से जो है वर्चुअल मेमोरी के अंदर आए, ठीक है। तो ये जो काम हुआ इससे क्या हुआ कि वर्चुअल मेमोरी का देखिए इसमें क्या होगा, इट इज अ मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक। सबसे पहले हम हमारा एक ही मकसद होता है कि हमारी जो मेमोरी है उसका जो यूटिलाइजेशन हो बेस्ट से बेस्ट हो। ये चीज है, इट इज अ मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक। कौन यूज करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है अपीयर करने के लिए लार्ज कॉन्टिन्यूअस ब्लॉक ऑफ मेमोरी। देखो रैम का साइज कितना एंड वर्चुअल मेमोरी का साइज कितना। लेट अस सपोज प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं, रैम का साइज है 30 MB एंड वर्चुअल मेमोरी का साइज है 60 MB। हमें प्रोसेस कराना है जिसका साइज है 50 MB या एक प्रोग्राम रन कराना है। हम 50 MB का प्रोसेस 30 MB में रन नहीं करा सकते, बट इसका कुछ हिस्सा होगा जो यूज में नहीं आता, तो इसका कुछ जो हिस्सा है थोड़े टाइम के लिए यहाँ पर ले आएंगे। यही चीज है। अब देखो कोई भी काम करने का आपका ऑब्जेक्टिव होता है, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, सपोर्ट कर सके मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब होता है कि जो आपके मल्टीपल टास्क है, मल्टीपल प्रोग्राम्स है, साइमल्टेनियसली क्या करते हैं, रन करते हैं। अब एक और बात आ जाएगी, जिस प्रोग्राम का साइज बड़ा है मेन मेमोरी से, जिसको आप फिजिकल मेमोरी का लोड भी बोलते हो, उसको भी हम यहाँ पे लोड लेकर आ सकते हैं। ये पॉइंट आपके एग्जाम लेवल से बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज अ बेसिस ऑफ नॉन कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। नॉन कंटीन्यूअस फ्रॉम द नेम इट सिंप्लीफाइज दैट द एलोकेशन ऑफ मेमोरीज इज नॉन कंटीन्यूअस। लेट अस सपोज यहाँ पे हमारे